पश्चिम बंगाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को पार्टी के राज्य अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के साथ शहर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में तरातल से मार्च शुरू करने के साथ कोलकाता पहुंची। कोलकाता पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद की मूर्ति में फूल अर्पित कर यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका नाम बदलकर सागर से पहाड़ तक कर दिया गया। चौधरी ने राज्य में सागर से पहाड़ तक को 28 सितंबर दक्षिण 24 परगना जिले के गंगा सागर द्वीप से हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने एक कलश में गंगा जल इकट्ठा करके रखा है और उस गंगा जल को पहाड़ में जाके अर्पित करेंगे। पश्चिम बंगाल पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ ये लंबा मार्च शहर के महत्वपूर्ण चौराहे और सड़कों से होकर गुजरने का ऐलान भी किया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन चौधरी ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात, महंगाई, बेरोजगारी की बात करते हुए बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है और ये यात्रा पहाड़ों में जाके खत्म होगी। जो पश्चिम बंगाल का है वो सागर से चलकर करीबन 8 से 900 किलोमीटर पहाड़ तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से कन्याकुमारी से राहुल जी चले और लोग जो जुड़ने लगे और राहुल जी का कांधा जिस तरह से मजबूत करने लगे, उसी लाइन में अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में बंगाल के आम लोग, कांग्रेस के संग्रामी साथी राहुल जी को मजबूत करने के लिए बंगाल में ये सागर से लेके पहाड़ तक ये भारत जोड़ो यात्रा हम लोग शुरू करें। लोग राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, जिनके जिम्मे में इस देश को दिया गया था कि आप देश चलाइए, मगर अफसोस का बात है कि निकम्मे लोग, बहरे और गूंगे लोग जो देश को चलाना नहीं जानते, देश को बेचना जानते हैं, वो सिर्फ टी शर्ट दे सकते हैं। और फिर नरेंद्र मोदी तो कहते थे हम एक चाय वाले हैं, एक गरीब और साधारण परिवार के लोग हैं। फिर 10 लाख का सूट और लाखों रुपए का पेन कैसे आता है? अमित शाह के गले में 70,000 रुपए का मफलर कैसे आता है? ये उनको खुद जवाब देना पड़ेगा। ऐसा राहुल गांधी पे आरोप लगाया गया कि वो लग्जरी कार में रह रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में रह रहे हैं, उनका यात्रा में हर लग्जरी चीज मौजूद है, इस पे आप क्या बोलेंगे? भैया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चूंकि राहुल जी को जो समर्थन मिल रहा है पूरे विश्व में, इस तरह का यात्रा आज तक न कोई कर सका न आगे कर सकेगा। वो सिर्फ और सिर्फ राहुल जी है। और राहुल जी के पैर में छाले जरूर पड़े हैं, पाँव में पड़ गए छाले, हम नहीं रुकने वाले। और न थके हैं पाँव, न हिम्मत हारी है, बड़े से बड़ा तूफान आया फिर भी सफर जारी है। राहुल गांधी आप अगर राहुल जी का दिमाग नहीं बढ़ता तो जो चीन के सवाल पर आज नरेंद्र मोदी उस चीज को छुपाना चाहते हैं, राहुल जी ने पत्ता बखिया उखेड़ दिया। इस सरकार का जो 56 इंच सीने की बात करती थी, जो लाल आंख दिखाने की बात करती थी, आज कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया कि इस देश को जिस तरह से फिरंगियों के हाथ से निकाल के लाए और देश के 130 करोड़ लोगों को जोड़ के चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल जी समझ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी समझ सकता है। कोविड के जरिए क्या कोविड अगर सचमुच आया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगर सिम्टम दिया, हम उसका प्रोटोकॉल को मानेंगे। आपने देखा होगा कि जब 2021 का चुनाव हो रहा था, एक रैली करने के बाद राहुल जी ने अपने रैली को बंद कर दिया। यही नरेंद्र मोदी ने बार बार बंगाल में आकर रैली किया है। हम मानने वाले हैं, चूंकि इस देश को आज़ाद हमने कराया, देश और देश के लोगों से प्यार हमको है, नरेंद्र मोदी को नहीं। उनको अगर प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी और चंद उद्योगपतियों से प्यार है। 2024 के चुनाव में आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? भारत जोड़ो यात्रा से कुछ ऐसा पता चला? देखिए, आप रिपोर्टर लोग हैं, आप लोग सच्चे आंखों से देखते हैं, और आप जैसा नौजवान रिपोर्टर जो सच्चाई के जमीन पर खड़ा होकर जुल्म की तस्वीर को दिखा रहा है, यह आपका कैमरा और माइक बोल देगा। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। देश की जनता बोल रही है कि 400 का सिलेंडर 1100 हो गया, 70 रुपए का तेल 110 रुपया हो गया, महंगाई 45 साल में सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा। इसके खिलाफ 2024 में
पूरे देश के लोग, आपने देखा होगा नीतीश कुमार अभी ये कह रहे थे कि राहुल जी के प्राइम मिनिस्टर बनने में हमें खुशी होगी। तो ये इतने बड़े दल और इतने बड़े नेता लोग भी राहुल जी को समर्थन देने के लिए, राहुल जी को सपोर्ट करने के लिए, क्यों? क्योंकि देश बचाना है, पहले देश फिर पार्टी और फिर सत्ता है।